कम उम्र में आप हजारीबाग में तहलका मचा दिए हैं, जिसमें आपको जेसीबी चलाना पड़ा। 11 का जब हमारा एग्जाम हुआ हमने 40 में 39 नंबर भिड़ाने का काम किया। इसी में 12 का जब एग्जाम हुआ 70 में 68 नंबर भिड़ाने का काम किया। भी बच्चियां वो ये नहीं कह सकती है कि गूगल में हमारे साथ कोई मिसबिहेव हुआ और हमने सर को बोला और सर कुछ नहीं किया। संदीप सर कभी सरकारी जॉब के लिए ट्राई किए, लेकिन शादी कब तक करने वाले हैं? मोहब्बत करने का समय और करियर बनाने का भी समय एक ही होता है और दोनों में बहुत ज़्यादा समय मांगता है। साधारण लड़कों से थोड़ा बहुत दूर ही रहना पसंद करती है। अब पैंट पे स्कूल जाते थे, एक बरसात में जो मोटा सा चप्पल आता है उसको पहन के जाते थे। के सारे गार्जियन से हम नम्र निवेदन करेंगे, हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि बच्चों को उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, बच्चों को किसी भी काम के लिए प्रेशर नहीं किया जाए। हजारीबाग के लगभग स्टूडेंट गूगल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट को जानते होंगे। खास ये बात है कि अभी हमारे साथ संदीप सर हैं, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आपको एसपीएन न्यूज़ में स्वागत है। और हमारे तरफ से और हमारे गूगल कंप्यूटर के परिवार के तरफ से आपके इस एसपीएन न्यूज़ को दिल से धन्यवाद और सभी आपके दर्शकों को हमारा ढेर सारा प्यार और नमस्कार। सर सबसे कम उम्र में आप हजारीबाग में तहलका मचा दिए हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ झेलना पड़ा तो आज यहाँ पहुँच पाए? देखिए, किसी भी इंसान को या किसी भी उम्र में किसी भी जगह पे पहुँचने के लिए हर एक इंसान को, ये चाहे हम हो चाहे आप हो, हर एक इंसान को दो चीज़ों से सामना करना पड़ता है। पहला होता है कॉन्फिडेंस और मेहनत, जो इंसान को मजबूती देता है। कॉन्फिडेंस और मेहनत इंसान को मजबूती देता है। और दूसरा होता है सैक्रिफाइस, जो इंसान को आगे बढ़ाता है। तो अगर आपके अंदर या किसी भी इंसान के अंदर ये दो चीज़ें हैं, पहला कॉन्फिडेंस और मेहनत और दूसरा सेक्रीफाइस, तो उम्र मायने नहीं रखता, सफलता जरूर इसकी कदम चूमती है। और इसी दो पहिए को, इसी दो मजबूती को हमने पकड़ के रखा। मेरे अंदर भी जोश, जुनून, कॉन्फिडेंस और मेहनत करने की जोरदार क्षमता है। और दूसरा, ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने का मकसद हमें सेक्रीफाइस लाइफ में बहुत किए हैं, तो ये सेक्रीफाइस और मेहनत और कॉन्फिडेंस हमको यहाँ तक लेकर के आया है। बाकी इसके पीछे बहुत सारे कहानी है जो कि इन शॉर्ट तरीके से समझाया नहीं जा सकता है, तो बस इतना ही आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि मेहनत, कॉन्फिडेंस और सेक्रीफाइस इंसान को किसी भी धरती से आसमान छूने की ताकत को बढ़ाता है और आसानी से आप कदम को बढ़ा सकते हैं। अभी सुने कि शॉर्ट में जानेंगे, लेकिन इनका इंटरव्यू देखें, उसी में देखते कुछ उससे पॉइंट निकालते और बात करते। सर वो कौन सा परिस्थितियां थी जिसमें आपको जेसीबी चलाना पड़ा? पढ़ाई की बात है 2017 में मेरा 12th फाइनल हुआ। और जब 12th फाइनल कर लिए तो घर से फाइनेंशियली सपोर्ट थोड़ा नहीं मिल पाया। और प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, घर का, हर घर का अपना अपना रीज़न होता है। किन्हीं के गार्जियन एलिजिबल होने के बावजूद भी सपोर्ट नहीं करते हैं और सचमुच में किन्हीं के गार्जियन एलिजिबल नहीं हो पाते बच्चों को पढ़ाने के लिए। खैर हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे गार्जियन एलिजिबल थे और वो ऐसा थे कि वो हमें पढ़ा सकते थे। बट उनके तरफ से अगर डिनाई आ गया तो हमको लगा कि अब कुछ करना चाहिए। और पढ़ने के रास्ते में हमको लगा कि इसमें पैसे खर्च होंगे, बहुत सारा मेहनत है। तो हमने सोचा कि यार चलो, अगर घर वाला नहीं पढ़ा रहा है तो घर वाला को कुछ अलग तरीके से कुछ करके दिखाया जाए। तो मेरा गांव थोड़ा प्रिमिटिव टाइप से है, तो एक गांव का माहौल बना हुआ है कि गांव में जो भी पढ़ने लिखने के अलावा कोई भी काम करता है तो वो ज़्यादातर प्रीफेयर लोग ड्राइवर और ऑपरेटर यानी जेसीबी को काम करते हैं, यानी ज़्यादातर लोग गाड़ी चलाते हैं या फिर पोकलेन चलाते हैं। तो मेरे गांव का कुछ इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है जिसके कारण फाइनली हम भी यही डिसाइड किए कि चलो यार, अगर घर वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है तो किसी भी लाइन में तो आगे बढ़ना ही है, तो चलो इसी लाइन को करियर बनाया जाए। तो यही आखिरी मेरा मजबूरी था कि घर वाले सपोर्ट नहीं किए, जिसके कारण हमने एक अपना करियर के तौर पे जेसीबी को चुना, पोकलेन चलाने की ओर बढ़ा। लेकिन जब उस लाइन में गया तो उसमें जाने के बाद पता चला कि हम जेसीबी के लिए नहीं बने हुए हैं और जेसीबी हमारे लिए नहीं बना हुआ है। इसलिए जब एक दूसरे के लिए लोग नहीं बनते हैं तो वहाँ रिश्ते में टकरार होता है, और हमारे और पोकलेन यानी जेसीबी में टकरार हुआ और कहीं ना कहीं हम दोनों में ब्रेकअप हो गया। और फाइनली जेसीबी आज अपने रास्ते है और हम आज अपने रास्ते हो गए। हजारीबाग में अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड किया जा रहा है तो आपका कोचिंग का नाम,
तो यहाँ तक जैसे आपका कोचिंग में अगर कोई बच्चा अभी एडमिशन लेना चाहता है, अभी 12th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो इसका क्या प्रोसेस है एडमिशन कराने का? देखिए, जहाँ तक गूगल का ट्रेंड का बात है, सबसे पहले इसका नाम ही है गूगल। ये ऑटोमेटिक विश्व में सभी को इसको यूज़ ही करना है, तो ये नाम ही पहला ट्रेंडिंग नाम है। और जहाँ तक बात रही ट्रेंड नाम की गूगल में, तो ये हजारीबाग का एक चहेता बन गया गूगल। हजारीबाग में मैक्सिमम बच्चों का चहेता गूगल बन गया है। और इस गूगल को चहेता बनाने के लिए हम लोग रात दिन एक कर दिए हैं। बच्चों के एग्ज़ाम के प्रति, बच्चों के रिजल्ट के प्रति हम लोग पीछे से बहुत मेहनत करते हैं, जिसके कारण बच्चों का पहला प्राइमरी और चहेता जो है गूगल बनते जा रहा है। और ये अचानक नहीं बन रहा है, ये हम लोग का मेहनत से, हम लोग का प्रयास से आज हमारे गूगल हजारीबाग में चहेता बनने के लिए रात दिन प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। 11th का जब अबर एग्ज़ाम हुआ, हमने 40 में 39 नंबर भिड़ाने का काम किया। इसी में 12th का जब एग्ज़ाम हुआ, 70 में 68 नंबर भिड़ाने का काम किया। तो यूँ ही चहेता गूगल नहीं बनते जा रहा है, इसके पीछे खून और पसीने का मेहनत है। और इसीलिए आज गूगल को लोग पसंद कर रहे हैं और ये ट्रेंडिंग में स्टार बनते चला जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी मेहनत और बच्चों की सफलता है, और आप जैसे लोगों का कॉपरेट भी रहेगा, तो और भी ये ट्रेंडिंग में गुजरेगा। बात रही यहाँ एडमिशन लेने का, ये गूगल सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये गूगल एक परिवार है। यहाँ पे आने वाले लोग सिर्फ बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे आने वाले लोग एक भाई होते हैं, एक दोस्त होते हैं, एक बहन होते हैं, जिसके साथ हम प्यार मोहब्बत से, एक नए जोश से, एक जुनून से, एक नए उम्मीद से आगे लाइफ की ओर बढ़ना सिखाते हैं। और सिलेबस के साथ साथ ज़िंदगी के बारे में, करियर के बारे में कई मजबूती तरीके से उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और एडमिशन का कुछ भी प्रोसेस नहीं है, सिंपल आना है। अगर डायरेक्ट मेरा नाम सुने हैं, काम सुने हैं, तो एडमिशन करवाइए, और नहीं तो भैया आप 4 दिन नहीं 10 दिन क्लास कीजिए, क्लास पसंद आए तभी आप एडमिशन करवाइएगा। रही बात फीस का, तो ये गूगल जो है फीस के लिए नहीं, आपकी सफलता के लिए जीता है। और फीस तो ये कोचिंग को चलाने का एक तरीका है, बाकी जब तक जिएंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए और आपकी सफलता को पाने के लिए और दिलाने के लिए रात दिन हम लोग मेहनत करते रहेंगे। तो इसका आसान सा प्रोसेस है, आप गूगल का परिवार का हिस्सा बनिए, आप ऑटोमेटिक आपका एडमिशन हो गया। यहाँ कोई प्रोसेस नहीं चलता है। एडमिशन का प्रोसेस वहाँ चलता है जहाँ बिजनेस चलाया जाता है। हम बिजनेस नहीं, हम 3000 बच्चों का एक परिवार चलाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार से बात किया जाता है। पैसे का कोई तोल मोल और भाव और बिजनेस का कोई बात नहीं होता है। आप यहाँ पे आ गए, गूगल में आपका एडमिशन हो गया। सर, अब 3000 बच्चे आते हैं, उसमें पर डे 3000 बच्चे आते जाते हैं, तो उसमें ऐसे गर्ल्स होंगे जो आने में उनको परेशानी होगा। जैसे अभी का ट्रेंड जो चल रहा है, कहीं इधर उधर किया जाता है, तो उसको अब अगर आपके पास वो शिकायत आता है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं, उसको कैसे पनिशमेंट करते हैं? जो गलती जो लड़का करता है दूसरे के साथ, वो कैसा आप उसको हैंडल करते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। हजारीबाग के टीचर इसको कैसे देखते हैं हमें नहीं पता। हम बच्चों से सुनते भी हैं, सर वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ, हम सर को बताए भी, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन इस मुद्दे को हम बहुत सीरियसली लेके बैठे हुए हैं। खास करके अगर हमारे गूगल में कैंपस की बात करें, तो कैंपस में बाहर से लेकर अंदर तक फुल सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जहां पे बच्चों के अंदर एक डर बना हुआ है। और यहां पे गूगल के कैंपस के अंदर आज तक बच्चियों के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किए। इवन अगर कोई बच्चे क्लास में कभी प्रयास करते हैं, तो उसको हम मारने का काम, क्लास में पनिश करने का काम, और साथ ही क्लास में बेइज्जत करके निकालने वाला का भी काम करते हैं, ताकि कोई बच्चा ऐसा काम ना करे। तो मेरे अंदर ना डर है, ना भय है, ना हम किसी को मारने से डरते, ना जिंदगी में मरने से डरते हैं। इसीलिए किसी भी मैटर पे हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और इस मैटर पे आज तक कोई भी बच्चियां वो ये नहीं कह सकती है कि गूगल में हमारे साथ कोई मिसबिहेव हुआ और हमने सर को बोला और सर कुछ नहीं किया। खाली बच्चियों का इशारा मिलता है कि सर हमारे पीछे ये कमेंट किया, उसके पीछे उसके बाद वो लड़का का जो हाल करते हैं। पढ़ाते तो हम नहीं, हम पहले बताएं, हम बिजनेस से नहीं चलाते। अगर हम बिजनेस चलाते हैं तो शायद हमें उस बच्चियों से कोई मतलब नहीं था। हम एक परिवार चलाते हैं, और परिवार में किसी को तकलीफ आए तो मेरे 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 ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, जिसके कारण हम सबका ख्याल रखते हैं। कोई बच्ची ये नहीं कर सकती है कि हमको गूगल में किसी तरीके का कोई मिसबिहेव होता है। कोई बच्ची ये नहीं कर सकती कि कोई लड़का हमको टॉर्चर करता है, क्योंकि उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेकर के जिस तरीके का हमको लगता है हर तरीके का उसको अपनाने का काम करते हैं। इवन क्लास तो क्लास, कैंपस तो कैंपस, अगर कैंपस के बाहर भी कुछ हुआ है और बच्चियां आकर के हमको एक बार कह देती है कि सर देखिए बाहर में ये लड़का हमको परेशान कर रहा है, उस पर भी हम एक्शन लेने का काम करते थे,
करते हैं और जब तक जिंदा हैं करते रहेंगे, चाहे उसके बाद कुछ भी हो जाए। गांव से 60-70 हज़ार बच्चे पर साल हजारीबाग आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ठेठ भाषा में बोले तो दलाली किया जाता है कि बच्चे को कुछ इधर उधर भड़का के भेज दिया था, सही दिशा नहीं मिल पाता है, सही कोचिंग में नहीं मिल पाता है। ये कहाँ तक सत्य है? ये 100% सत्य है कि आज का हजारीबाग का जो एजुकेशन है वो अब एजुकेशन नहीं रह गया है, वो अब पूरी तरीके से बिजनेस का प्रोपेगेंडा तैयार होने लगा है। और इसमें सारे लोग नहीं हैं, ये नहीं कह सकते कि सारे लोग इसमें शामिल हैं। कुछ चंद लोगों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसको काम को अंजाम दिया जा रहा है। और इसमें बहुत हद तक हम बच्चों का गलती भी लगाएंगे। बच्चों का गलती इसलिए भी लगाएंगे क्योंकि जो सीनियर पढ़ के निकलते हैं, अब वो सीनियर को पता रहता है कौन सा टीचर कैसे हैं। अब सीनियर लोग क्या करते हैं कि बच्चों से पैसा ले करके अपने मनचाहे जगह पे, जहाँ भी उनको 2 रुपया कम लगेगा, जहाँ भी उनको पैसा के ऑफ़र दिया जाएगा, वहाँ पे वो जा कर के बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, जिससे बच्चे तो फंस जाते हैं और जो एडमिशन करवाता है सीनियर लोग, उनको कुछ पैसे का मुनाफा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मुनाफे के जरिए से ही लोग इस तरीके का काम को अंजाम दे रहे हैं। और बाहर जहाँ तक रहा 11-12 की बच्चे, तो आपको भी पता होगा 11-12 के बच्चों बहुत मासूम रहते हैं, उनको दुनियादारी समझ में उतना नहीं रहता है। उसको आप एक तरह से कच्चा मिट्टी कह सकते हैं। आप उसको दिया बनाइएगा, दिया बन जाएगा, घड़ा बनाइएगा, घड़ा बन जाएगा। तो मासूम बच्चों को मार्केट में कम फी का झांसा दे करके, फ्री लाइब्रेरी वगैरह का झांसा दे करके, फ्री वाईफाई वगैरह का झांसा दे करके, फ्री एसी वगैरह का झांसा दे करके, मतलब किसी भी तरीके से बच्चों को सिर्फ मैनिपुलेट करना है, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। ये कुछ चंद लोगों के द्वारा किया जाता है। बाकी बहुत सारे हजारीबाग में अच्छे शिक्षक हैं जो बच्चों का भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो आप इसको सत्य कहें, लेकिन इसको प्रॉपर सबके लिए आप इसको मान्य ना कहें, क्योंकि इसमें सारे शिक्षक शामिल नहीं हैं। कुछ ही शिक्षक शामिल हैं जिनको अपने पढ़ाई पे भरोसा नहीं है, वो सब ये सब काम करने का काम करते हैं। बाकी हम लोगों को इस सबसे कभी मतलब नहीं रहता है। हम लोग अपना पढ़ाने से मतलब रखते हैं। बच्चा आए तो मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो भैया भीड़ कम। ज़िंदगी में बहुत सारा काम है, कोई भी काम कर लेंगे। इसलिए इन सब कामों से हम लोग बहुत दूर रहने का प्रयास किए आज तक। क्या संदीप सर कभी सरकारी जॉब के लिए ट्राई किए? आप तो पॉपुलर हो गए, आप हो सकता है आप नहीं चाहेंगे, लेकिन इसके पहले क्या ट्राई किए थे? देखिए, जब 2017 में हम इंटर लिखे तो शुरू में हम 2-3 महीना यहाँ पे रहे थे। और उस समय एक ख्वाब था एसएससी का एक सपना देखे थे हम। और उसके लिए फिर हम 2-3 महीना एसएससी का क्लास किए। और जब उसमें देखे कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा था, बस चीज़ों को उसी तरीके से हजारीबाग में खास करके अगर 12 के बाद की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, तो उस तरीके से स्कोप यहाँ पे नहीं है। तो उस समय जब हम एक कोचिंग ज्वाइन किए तो हम देखे कि यार ये तो सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया है पीछे, बस उसी पे डिस्कस हो रहा है। अगर हम नया क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे बात करेंगे। तो इस पे हमको लगा कि यहाँ से तैयारी नहीं हो पाएगा। और फिर उतने मेरे पास पैसे थे भी नहीं कि हम पटना और रांची जाके तैयारी करें। फिर हमने यहाँ से छोड़ करके पोकलेन उकलेन में चले गए। तब से जब फिर वापस पोकलेन से आए तो सरकारी जॉब का इच्छा ही ख़त्म हो गया। और फिर मन में एक ऐसा इच्छा आया कि सरकारी नौकरी यानी सरकार का नौकर बनने से अच्छा क्यों ना ज़रा ऐसा काम किया जाए जिसमें हम 50 लोगों को नौकरी दे सकें। और आज हम इस बेस पे काम कर रहे हैं। आज हम बहुत आगे शेड्यूल फिक्स बना रहे हैं कि आने वाले 2-4-10 सालों में हम 100-200 लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। इसीलिए हमारे अंदर से सरकारी नौकरी का ख्वाब ही खत्म हो गया और कभी इंटरेस्ट भी हमको अब नहीं आता है और ना इंटरेस्ट रहता है। और दूसरी बात, जहाँ तक हम देखें सरकारी नौकरी वालों को, भैया एकदम बहुत तबाह रहता है। मैक्सिमम लोग इन लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। और गॉड को पता है भैया, और हमको भी पता है कि ये लाइफ एक ही बार मिला है, जीने के लिए मिला है, मुस्कुराने के लिए मिला है, पैसे कमाने के लिए नहीं मिला है। पैसे बस उतना ही कमाना है जितना ज़रूरत हो, बाकी लाइफ को जीना है। इसलिए मेरा मकसद जीना है। और हम नहीं मानते हैं कि सरकारी नौकरी में रह करके हम अपने लाइफ को जी सकते हैं। ये मेरा मानना, हम सबकी बात नहीं कह रहे हैं। इसीलिए हमको सरकारी जॉब का अब इंटरेस्ट नहीं है और ना आगे कभी होगा। क्या संदीप सर अभी इतने कम उम्र में इतने चहेते बन गए हजारीबाग में, तो जो गरीब बच्चे आते हैं
उसके लिए क्या कुछ प्लान रखते हैं? जैसे किन्हीं के पिता नहीं रहते, किन्हीं का माँ नहीं रहती है, तो उसके लिए कुछ अलग करने वाले हैं संदीप सर? संदीप सर यानी गूगल सिर्फ यहाँ पढ़ने वालों बच्चों के लिए ही नहीं सोचता है, बल्कि समाज में वो हर मजदूर, हर गरीब, हर ज़रूरतमंद के बारे में सोचता है। हम ऑन कैमरा कभी इस चीज़ को दिखाते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं लोगों के लिए, इसलिए ये बात पता नहीं चल पाता है। यहाँ पे जो भी गूगल में पढ़ने के लिए आ गए हैं, जिनके साथ भी कोई समस्या रहता है, हम उनको कभी पैसे का प्रेशराइज नहीं करते हैं। रही बात जिनके पिता नहीं है, हम कई सारे बच्चे ऐसे जो मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, फ्री में पढ़ते, जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं। क्या कीजिएगा, उसका घर का मजबूरी है, और इवन फ्री में पढ़ाते तो हैं, और उसको हजारीबाग में अगर दिक्कत होता है पैसे का तो वो भी हम मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, वो मेरे साथ जब तक रहा, जब जब समस्या आया, उसको पैसे से, मन से, फिजिकल से, धन से, हर तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं। और अगर यहाँ के बाद भी 12th यहाँ से पास आउट हो गया, कहीं और चले गए, घर में कोई परेशानी होता है, किसी माँ बाप के साथ परेशानी होता है, तो बच्चे मेरे पास फ़ोन करते हैं, सर मेरे पापा हॉस्पिटल में है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, मेरा भाई हॉस्पिटल में है, हमें 10,000 का ज़रूरत है, 5,000 का ज़रूरत है, तब भी संदीप सर पीछे नहीं हटता है। हमेशा, अगर ये बात सही हो तो हमेशा हम सभी बच्चों के साथ यहाँ भी और यहाँ के बाद भी खड़ा थे, खड़ा है, और रही बात जब तक जिंदा है तो खड़ा रहेंगे। क्या संदीप, अभी हजारीबाग की बात करें तो वैसे बहुत सारे कोचिंग, हजारों कोचिंग से भी ज़्यादा होंगे यहाँ पे, लेकिन वैसा जैसे ऑनलाइन होना चाहिए वैसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं मिल पाता है। तो क्या गूगल कंप्यूटर भी ऑनलाइन पे आएंगे या ऑफलाइन ही रहेगा? जैसे देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन की बात है, टीचर तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चों का एक इन्वायरमेंट जो है ना ऑनलाइन के प्रति, खास करके झारखंड की बच्चों को, देखिए झारखंड एक प्रिमिटिव स्टेट है, ज़्यादातर रूरल एरिया से फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, किसान फैमिली से, गांव घर से ज़्यादातर लोग आते हैं, और अभी तक गांव घर वाले बच्चे को ऑनलाइन का जो फील है ना वो नहीं मिल पाया है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन की तरफ रुझाव कर ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण ऑनलाइन यहाँ पे कोई प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। रही बात ऑनलाइन हमारे करने की, तो अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में सारा चीज़ आपको भी मालूम है कि ऑनलाइन होने वाला है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर बच्चे ऑफलाइन में ही इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो भैया जो बच्चे इंटरेस्ट रख रहे हैं उसी पे हम काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी ऑफलाइन बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, रुझाव है, जिसके कारण अभी ऑफलाइन पे उतरे हैं, और जब ऑनलाइन पे उतरेंगे तो ऑफलाइन पूरी तरीके से हम बंद करेंगे। एक समय आएगा जिसमें झारखंड के बच्चों को एहसास होगा कि ऑनलाइन नाम का भी कुछ प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें ऑनलाइन के ऊपर वो रुझाव करेंगे, और जब हम ऑनलाइन उतरेंगे तो बच्चों को रुझाव बिल्कुल मिलेगा, और बच्चों को ऑनलाइन आना पड़ेगा। हम लाएंगे, अपने बिहेवियर से लाएंगे, पढ़ाने के तरीकों से लाएंगे। आने वाला समय में ऑनलाइन बहुत आगे लेकर के जाएगा झारखंड को। फिलहाल अभी ऑफलाइन में ही मजा लेते हैं ना। थोड़ा अब अलग सवाल किया जाएगा सर। बिल्कुल, स्टैंड अप भी बन गया है, और सब कम उम्र है हम मानते हैं, लेकिन शादी कब तक करने वाले शादी मतलब बर्बादी मतलब नहीं, आप इस तरह बोलिएगा तो बर्बादी तो सब कैसे करते हो, नहीं होना चाहिए। बात ऐसा है कि सबसे पहले देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है, लोग शादी को लेकर के क्या क्या सोचते हैं हमें नहीं पता। जहाँ तक हमारा मानना है, शादी करने से पहले आप फिजिकली और मेंटली ये दोनों स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहोगे कि हमें अब एक जिम्मेवारी उठाना है, हमें जिम्मेवारी उठाना है, तब तक आप शादी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। सब फिजिकली हम इसलिए बोले, अब भाई आप शादी कीजिएगा, पतला दुबला हमारे जैसा रहिएगा, आपकी बीवी को कोई छेड़ देगा, आप बचा भी नहीं पाइएगा, तो वहाँ पे आप बेइज्जत हो जाइएगा। अब मान के चलिए कभी वाइफ और हस्बैंड में झगड़ा हो गया, वाइफ ही आपको उठाक पटक दे रही है, वहाँ भी आप बेइज्जत हो जाइएगा। तो इसलिए पहले शरीर को थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा बात, मेंटली जहाँ तक की बात है, सबसे पहले अपने अंदर एक जिम्मेवारी लेने का आपके अंदर एहसास हो जाना चाहिए कि अब हम एक परिवार को संभाल सकते हैं। एक परिवार नहीं, शादी करने के बाद एक परिवार नहीं, आपका परिवार तो पहले से था, एक और नया परिवार जुड़ेगा और एक पूरा फैमिली जुड़ेगा। तो एक फैमिली को संभालने की ताकत, एक फैमिली को ले दे के चलने की जिम्मेवारी अगर आप अपने माइंड पे ले लिए, तब शादी करना चाहिए लोगों को। लेकिन आज शादी क्या है, कोई भी थोड़ा सा यंग हुआ शादी कर दिया गया, शादी, और वो सब शादी जल्दी चलता नहीं है। फिलहाल ना तो अभी हम फिजिकली फिट हैं
और ना तो मेरा मेंटली स्ट्रांग है। अभी हम शादी को लेकर के दूर दूर तक हम कोई भी सपना ख्याल नहीं देखते हैं। जब हमारा लगेगा, दिमाग कहेगा कि अब चलो तैयार हो जाओ, एक करियर बनाया जा सकता है, फैमिली बनाया जा सकता है, तब हम शादी के बारे में सोचेंगे। यही उम्मीद रखिए कि शादी से दूर दूर तक अभी हमारा कोई नाता नहीं है। प्यार मोहब्बत करने का समय और करियर बनाने का भी समय एक ही होता है और दोनों में बहुत ज़्यादा समय मांगता है। और आप कम उम्र में सक्सेस हुए हैं तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा, आपको ज़्यादा पता होगा इस सब के बारे में। तो बच्चे इससे कैसे अपने आप को संभालें, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत लोगों का सवाल रहता है और एक बहुत बड़े टीचर, एक बहुत बड़े शिक्षक, विकास सर नाम है, IS दृष्टि एकेडमी में वो पढ़ाते हैं। एक बच्चे ने यही सवाल किया कि सर प्यार करने का समय और करियर बनाने का समय दोनों एक ही समय रहता है तो बच्चा क्या करे। तो वो सर का जो जवाब था वही जवाब हम भी दे रहे, क्योंकि हमको बहुत पसंद आया और उसके अलावा कोई जवाब हमको नज़र भी नहीं आता है। कि बाबू, अगर आपको प्यार करने का मन हो और करियर भी सेम समय पे बनाना है, पहले 1 महीना प्यार कर लो, 1 महीना रगड़ के प्यार करो, करियर छोड़ दो। 1 महीना जैसे प्यार करोगे, अगला महीना जो होगा प्यार से नफरत हो जाएगा आपको। ऑटोमेटिक अगला महीना प्यार का भूत उतर जाएगा, प्यार से मन भर जाएगा। और ये प्यार तभी तक चलता है जब लड़का लड़की से दूर रहता है और लड़की लड़का से दूर रहता है। अब देखते होंगे कि जब अभी मान के चलिए जिसका शादी नहीं हुआ रहता है, वो लड़का को बॉडी फिट स्मार्टनेस में देखता है और लड़का लड़की को भी मेकअप सेकअप में देखता है। इसलिए लोगों को एक अट्रैक्शन होता है जिसको लोग प्यार कहते हैं। प्यार कुछ होता नहीं, अट्रैक्शन कहते हैं उसको। अब क्या है कि आप दोनों में मिलना जुलना हुआ, दोस्ती हुआ, तो मिलना जुलना हुआ, बार बार मिलना जुलना हो रहा है, तो भैया अब क्या है, लड़का उतना स्मार्ट बन के जाता नहीं है। बार बार एक मिल रहा है, जुल रहा है, घूमने जा रहा है, तो कोई स्मार्ट बन के जाएगा नहीं। लड़की भी सोचती है यार मिलना जुलना सब चीज़ हो ही गया, तो कितना बार बार हम अपने आप को मेकअप सेकअप करके जाएं। तो अब धीरे धीरे उन लोग का जो मेकअप वाला ब्यूटीनेस होता है वो खत्म होते चला जाता है। अब नेचुरल ब्यूटी पे आ जाता है। अब नेचुरल पे आ जाता है तो धीरे धीरे वो लगाव, क्योंकि लगाव जो हुआ था वो मेकअप और स्मार्टनेस को देख करके हुआ था। और धीरे धीरे जब ओरिजिनल ब्यूटी सामने आने लगता है, ओरिजिनल चेहरा सामने आने लगता है, ओरिजिनल बिहेवियर सामने आने लगता है, तब धीरे धीरे दोनों का बॉन्डिंग खराब होने लगता है। तो आप प्यार नाम का कोई चीज़ नहीं होता है हमारे हिसाब से। आप अगर 1-2 महीना प्यार करोगे तो प्यार का भूत उतर जाएगा। लास्ट में आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा, करियर। तो अगर मन करता है ज़िंदगी में प्यार और करियर दोनों बनाने का, पहले 2-3 महीना प्यार करो, प्यार का भूत उतर जाएगा, बचेगा ऑप्शन क्या, करियर। तो ज़िंदगी में आपको करियर ही आगे लेकर के जाएगा, प्यार नाम का कोई चीज़ हमारे हिसाब से। और जिस तरह से सर ने बताया था उनके हिसाब से यही आंसर एग्जैक्ट होता है। कोई तो ऐसा होगी जो आपको भी परेशान कोई समय में की होगी, चैट पे या तो कॉल करके, ऐसा कोई स्थिति आया होगा, तब तो आपका ज़्यादा अनुभव हो सकता है। देखिए, जहाँ तक हम अपनी स्कूली लाइफ की बात बताएं, स्कूल लाइफ में हम बहुत नॉर्मल सा लड़का रहे हैं। और आपको भी पता है कि आजकल की गर्ल्स जो है ना, वो नॉर्मल साधारण लड़कों से थोड़ा बहुत दूर ही रहना पसंद करती है। आजकल के लड़कों को थोड़ा तामझाम, लड़कियों को थोड़ा तामझाम लड़के, स्मार्टनेस लड़के जो थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा करते हैं, उन लड़कों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो स्कूली लाइफ में हम बहुत साधारण सा लड़का थे, हाफ पैंट पे स्कूल जाते थे, एक बरसात में जो मोटा सा चप्पल आता है उसको पहन के जाते थे। मतलब स्मार्टनेस का दूर दूर तक दिखावे का कोई हम लोग का माहौल नहीं था, जिसके कारण स्कूली लाइफ पूरा शांति बीत गया। कॉलेज लाइफ में आए तो बस एक शर्ट था, एक पैंट था, एक ब्लेजर था, उसी पे पूरा 2 साल बिताए, फटे जूते रहते थे। तो उतना माहौल हम लोग बना नहीं पाए क्लास में। हम लोग सिर्फ पढ़ने से मतलब रखते थे। एक होता ना कि क्लास में बैकवर्ड बच्चे, जिसको क्लास के बच्चों से कोई लेना देना नहीं रहता, बस उसको कोई पूछता तक भी नहीं, अपना आया, क्लास पढ़ा और चला गया। तो उस टाइप के स्टूडेंट हमेशा रहे हैं। तो गर्ल्स का परेशान करना तो छोड़ भैया, कोई ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। और जहाँ तक अब कोचिंग लाइन की बात आ गया, तो कोचिंग लाइन में इन सबों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कोचिंग लाइन में अच्छा खासा मेरे पास टाइम जो है बच्चों के साथ देना पड़ता है। रात दिन कोचिंग के बारे में सोचना पड़ता है, बच्चों के एग्ज़ाम के बारे में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे कोचिंग लाइन आने के बाद इस सब में दिमाग में दूर दूर तक कोई ख्याल आता नहीं है। और आगे बच्चों के लिए बहुत आगे लेके जाना है, बच्चों को हर तरीके से आगे बढ़ाना है। इसलिए ये सब दिमाग मेरे दिमाग में कभी ये सब बात आता नहीं है। एक और बात है कि जैसे अभी गार्जियन जो होते हैं वो बच्चे के बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि सरकारी नौकरी ही चाहिए, सरकारी नौकरी फोर्स बनाए रखते। क्या वो बच्चे के पास दूसरे स्किल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम तो कहेंगे ना, सारे
हिंदुस्तान के सारे गार्जियन से हम नम्र निवेदन करेंगे, हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि बच्चों को उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। बच्चों को किसी भी काम के लिए प्रेशर नहीं किया जाए। आप बच्चों को बचपन से प्रेशर देते हैं कि सरकारी नौकरी करना, सरकारी नौकरी करना, सरकारी नौकरी करना है, लेकिन ये प्रेशर दे करके आप कहीं ना कहीं ये भूल जा रहे हैं कि आपके बच्चों के अंदर कल प्रधानमंत्री बनने का क्षमता हो सकता था, आपके बच्चों के अंदर डॉक्टर बनने का, IAS बनने का, एक नेता बनने का, एक हीरो बनने का, एक सिंगर बनने का क्षमता हो सकता था, एक क्रिकेटर बनने का हो सकता था, एक समाज सेवी बनने का क्षमता हो सकता था। लेकिन आप वो बच्चों को प्रेशर दे करके एक सरकारी नौकरी में ही लपेट देते हैं और रिजल्ट क्या आता है कि सरकारी नौकरी हुआ तो हुआ, और अगर आपके पास पैसा है तो घूस दे करके सरकारी नौकरी लीजिए, और नहीं हुआ तो आपका बच्चा बेरोजगार हो जाता है। तो हम सभी गार्जियन से नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि बच्चों को उनकी इच्छा पे करियर बनाने दीजिए। देखिए आपका बच्चा कहां जाता है, पक्का है कि कहीं ना कहीं वो लाइफ में आगे जरूर बढ़ेगा। और आपकी प्रेशर के कारण, आपकी दबाव के कारण, सरकारी नौकरी के दबाव के कारण बच्चे अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाते, जो उनके अंदर टैलेंट रहता है उसको उजागर नहीं कर पाते हैं। तो हम गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज अपने बच्चों पे दबाव देना बंद करें, उसको बोले कि बाबू ये तुम्हारा भविष्य है, जो तुम्हें इच्छा करे वो करो, हम तुमको उसी करियर में साथ देने का काम करेंगे। देखिए आपका बच्चा कैसे आसमान छूता है। तो जिंदगी में बच्चा सही करे या गलत करे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, सिर्फ समझाना है और उसके साथ हमेशा करियर में साथ आगे बढ़ाने के लिए और उसके साहस बन के, मजबूती बन के हमेशा खड़ा रहना है। कोई अगर किसी का गार्जियन मालूम, बच्चा अगर कोई बड़ा सपना देखता है IAS का, तो गार्जियन मारता है दूसरा पर, तुम IAS बनेगा, उसी का गार्जियन उसको डिमोटिवेट कर देता है। बच्चा सोचता है कि मेरा बच्चा IAS कहाँ से बनेगा। ये गार्जियन की गलती है। ये गार्जियन उसके पीठ थपथपाता, बोला वाह क्या सपना है बेटा, तुम जहां तक करो ना बन पाओ IAS, लेकिन IAS बनने का तुम प्रयास करोगे ना तो जिंदगी जीना सीख जाओगे। IAS एक ऐसा जॉब है ना कि जो उसका तैयारी तक कर लेता है उसको जीना आ जाता है, हरा के नौकरी हो या ना हो। इसलिए बच्चों को ज़्यादा फोर्स ना किया जाए, उनके सपने चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हमेशा उनका सहारा बन करके, मजबूती बन करके आप खड़ा रहने का प्रयास करें। कैसा लगा हमारे साथ संदीप सर अभी बात किए, जो बात अपने को रखें, वो कैसा लगा आप लोग, और जो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइए कि कैसा लगा नहीं लगा, और संदीप सर के बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। लास्ट में उस वैसे बच्चे के बारे में बताइएगा जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, एक दो बार ट्राई करते हैं और नहीं होता है और हार मान जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बताइएगा। अगर आपको जो वैसे बच्चे जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, अगर आपको सीख लेना है तो दशरथ मांझी से सीख लीजिए, जिनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना गलत सलत बोला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना और एक चट्टान को तोड़ तोड़ के रास्ता बनाने का काम किया। अगर आपको सीख लेना है तो राहुल गांधी से सीख लीजिए, जो इतना बार चुनाव हारने के बाद फिर भी देखिए 2024 में सीना तान के शेर बन करके खड़ा है। यह है सीखने वाली बात। जिंदगी में कितनी बार हारते हैं ये मायने नहीं रखता, जो हार करके उठ जाता है वही दुनिया का शेर है, और जो हार करके भी उठ जा रहा है उसको कोई हरा नहीं सकता। मैं हम सभी बच्चों से एक निवेदन करना चाहेंगे, बाबू आपका जिंदगी में क्या तकलीफ आ रहा है, कितने मुसीबत आ रहे हैं, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। आप उस मुसीबतों से निकल पा रहे हैं कि नहीं, ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। तो जहाँ तक हार मानने की बात है, अगर आप कभी भी हार मानने का मन में आए, लगे कि नहीं अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है, तो ज़िंदगी में बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसको आप इंस्पायरेशन के तौर पे देख सकते हैं, जो हर मुश्किलों से लड़के, हर मुसीबतों से लड़के 10-10 बार एग्जाम में फेल होकर के 11वां बार में पास हुए, मैट्रिक फेल होकर के IAS बने हैं, DSP बने हैं, इंटर फेल होकर के DSP कलेक्टर बने हैं। तो उनके बारे में एक बार कहानी पढ़ने जरूर लीजिएगा। हार का दिल और दिमाग से दूर दूर तक नाता हट जाएगा। और रही बात, तुम्हारे अंदर जरूर कोई खूबी होगा, तो हारना क्यों, किस में हार रहे हो, पढ़ाई में मत हारो, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ाई तुम्हारे लिए ना बना हो, तुम्हारे लिए बिजनेस बनाओ। पढ़ाई छोड़ो, बिजनेस में हाथ आजमाओ। बिजनेस में हार गया मत हारो, एक्टिंग में करियर अपनाओ। एक्टिंग में हार गया मत हारो, सिंगिंग में करियर अपनाओ। सिंगिंग में हार गया मत हारो, लीडरशिप में करियर बनाओ। कैरियर बहुत सारे हैं। हार कहाँ जाते हैं, हारता कोई इंसान अपने दिल और दिमाग से हार जाता है, शरीर से और थॉट से कोई हारता नहीं है। जिस दिन अपने मन से आप हार गए, समझिए आप जिंदगी का कोई काम नहीं कर सकते। अगर मन में उल्लास जिंदा हो तो हार का नाम निशान किसी भी कीमत पे पैदा नहीं होता। इसलिए जब भी किसी एक लाइन में हारो, दूसरा को मजबूती बना करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और कहानियां जरूर पढ़िए। जो लोग हार करके जीतने का प्रयास कर रहे हैं उनसे जरूर सीख लीजिए। आप जुड़ें, इसके लिए
तहे दिल से धन्यवाद। फिर से आप लोग के दर्शकों को फिर से ढेर सारा प्यार, नमस्कार, और इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ने के लिए इनको भी प्रेरित कीजिए। और अगर आपको कुछ कंटेंट नया चाहिए तो इनसे बात कीजिए, और हमसे जो भी बन पाया इनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का हमने प्रयास किया। और आज के बातचीत में आपको क्या लगा वो ज़रूर एक बार कमेंट करके बता दिया जाए।